अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है कैसा हासिल करना है उसकी तफसीलात जानेंगे इंशाअल्लाह। आजकल सब लोग बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए तशवीश में हैं, तो जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। जो पहला ऑप्शन है उसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स। ये मी सेवा से चालान बन के एप्लीकेशन लगा के म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में आपका बर्थ रिकॉर्ड नहीं है बोल के प्रूफ मिलता। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स यानी उस वक्त जब बच्चा पैदा हुआ था जाने अनजाने में बर्थ रिकॉर्ड एंट्री ना हुआ हो, या रिकॉर्ड हुआ या गुम हो गया, ऐसी इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स के लिए दरख्वास्त देनी होती। मी सेवा से एप्लीकेशन करके नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स NAB सर्टिफिकेट बोलते, इसको अप्लाई करते। ये अप्लाई करने के लिए मी सेवा से एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ 100 रुपये के करीब में फ़ीस होंगी, जिसके लिए माँ बाप का रिकॉर्ड, आधार कार्ड वगैरह, कब पैदा हुए थे, तारीख, घर पे पैदा हुए, बच्चे का नाम क्या है, घर का एड्रेस वगैरह बेसिक डिटेल्स लिखकर फॉर्म दाखिल किया जाता। वो फॉर्म म्यूनसिपाल्टी को जाता। म्यूनसिपाल्टी को जाने के बाद म्यूनसिपाल्टी से वेरिफिकेशन होकर 5 से 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा। सो ये है पहला ऑप्शन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्शन 17 एक्ट के तहत आपको दिया जाता। नॉट ओनली बर्थ रिकॉर्ड, किसी का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट भी ले सकते। सो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसका बर्थ एंट्री ना किया गया हो उनके लिए ये प्रोसेस है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स। ये जब आपको आ जाएगा, इसके बाद स्टेज नंबर 2 लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। किसी की पैदाइश या डेथ के बारे में, अभी तो नॉर्मली हम बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। सो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए LRBD, जिसे अपन RDO प्रोसीडिंग भी बोलते, वो कैसे हासिल करना है, इसके लिए क्या है बोले तो, अब जब अपने को नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड आ जाता, इसके बाद में बच्चे की डिटेल्स लाइक आधार कार्ड, वालिद का आधार कार्ड, वालदा का आधार कार्ड, उसके साथ 10वीं का मेमो जिसमें बर्थ की डेट तयशुदा हो, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो, स्कूल रिकॉर्ड में जो भी होता वो, उसके साथ महल्ले के कोई 2 बड़े अफराद का आधार कार्ड, साथ में जिसका मी सेवा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की दस्तखत, यानी वो लोग भी वैलिडेट करेंगे ये बंदे की ये तारीख पे पैदाइश हुई थी। देन इसके आगे ये पूरा डॉक्यूमेंट को मिला के एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एफिडेविट, सेल्फ एफिडेविट होता, सेल्फ एफिडेविट बना के उसको कोर्ट का 20 या 40 रुपये का स्टाम्प पेपर है, उस पर एफिडेविट करवाया जाता। ये पूरा सेट एक गेजेटेड ऑफिसर के साथ दस्तखत होना चाहिए, और जो गेजेटेड ऑफिसर है उनका आईडी कार्ड, और ये जो 2 अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की दस्तखत ले रहे फॉर्म पे उनका आईडी कार्ड्स, 2 महल्लेदारों के आईडी कार्ड, माँ बाप का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का 10th मेमो, और अगर दीगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, वो भी अपन इस पे ऐड कर सकते हैं। ये पूरे लेके जाके LRBD प्रोसेस के लिए फिर से मी सेवा में
दाखिल करना है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने की मी सेवा की भी फीस होती, और ऑनलाइन फीस भी करीब 600 से 650 रुपये का फीस बनता है। इसका ऑनलाइन फीस है, वो फीस भी बनना है। ये प्रोसेस पहले आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आगे कलेक्ट्रेट को जाता, कलेक्ट्रेट से वेरिफिकेशन होता, कलेक्ट्रेट से फिर वापस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आरडीओ के पास जाएगा, आरडीओ से एक प्रोसीडिंग बाहर निकलता जिसे हम आरडीओ प्रोसीडिंग कह रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होने के लिए कम से कम 21 दिन से 40 दिन का वक्त लग जाता, 21 से 40 डेज का टाइम लगता। जब ये आरडीओ प्रोसीडिंग अपने को आ जाता, इसके बाद तीसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि म्युनिसिपल में वो आरडीओ प्रोसीडिंग लेके जाके बर्थ एंट्री के लिए एक फॉर्म मिलता। ओके, बर्थ एंट्री रिकॉर्ड्स के लिए एक फॉर्म मिलता, वो फॉर्म लेके उसको ये आरडीओ सर्टिफिकेट लगा के, प्रोसीडिंग जो हमें हाथ को मिला वो लगा के, फिर म्युनिसिपल में जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो डीडी के तहत बननी पड़ेंगी म्युनिसिपल कमिश्नर के। जहां पे भी आप म्युनिसिपल एप्लीकेशन कर रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम पे डीडी बनना है। डीडी के तहत आप फीस बन के दाखिल कर देंगे तो 3 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओवरऑल ये प्रोसेस 60 दिन का प्रोसेस है। 3 स्टेजेस है इसमें। पहला स्टेज है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स, इसके बाद में दूसरा स्टेज है LRBD लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आरडीओ प्रोसीडिंग निकलता। तीसरा ऑप्शन है म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट। सो ये जब अपने हाथ को आ जाएगा, ये अपना लीगल बर्थ सर्टिफिकेट है। सो ये पूरा प्रोसेस एक 60 दिन का प्रोसेस है। ये पूरी तफसीलात थी जिससे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।